अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? रेगुलर का काम तो रोज़ाना होता ही रहता है। खाना पक रहा है, किचन साफ़ हो रहा है, रूटीन के काम हो रहे हैं, क्लीनिंग हो रही है। लेकिन ये जो फ्रिज की जो फ्रीज़र की क्लीनिंग है ना, ये इतनी पेंडिंग में जाती है क्योंकि एक तो ये वर्टिकल फ्रिज है और इसका फ्रीज़र नीचे है। फ्रिज की तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन इसका नंबर बहुत दिन के बाद आता है और आज तो बस जो मैंने ये गोश्त फ्रिज में रखा और जो ये ब्लड बह के बाहर आया है ना, तो बस आज मैंने कहा इसकी हर हाल में मुझे सफाई करनी है। तो बस आज मैंने कहा मैं इसको क्लीन करके रख दूँ। वैसे तो मैं मंथ में एक दफ़ा इसको ज़रूर क्लीन करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो ये जो ब्लड फैल के पूरा ऊपर से नीचे तक फैला है, ये मैंने फ़िश को मसाला लगा के गलती से टिका दिया और उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अभी मैं इसको सेट कर दूँगी और मैं भूल गई। वो जो ट्रे टेढ़ी हुई है ना, तो उसने सारा ब्लड मसाला समझ लें चिकन का इसका सब एक हो गया। तो बस मैंने ये फ्रीज़र के बॉक्सेस निकाले हैं सबसे पहले तो। वो तो शुक्र है मैं इनमें पेपर लगा के रखती हूँ, जो शॉपर आते हैं ना, तो वो मैं इन पे बिछा देती हूँ क्लीन करने के बाद। उससे थोड़ी बचत ये हो जाती है कि आपकी जो ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं ना, तो काफ़ी हद तक क्लीन रहते हैं कि बस आपने ये शॉपर बैग लिए, लगाए, गंदे हुए उठा के डस्टबिन में डाल दिए और अपना ये बॉक्स क्लीन कर लिया। लेकिन ये कि अभी जो ये जम गया था ना चीज़ें, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे क्लीनिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अच्छी तरह मुझे रब करना था। फिर थोड़ा सा स्मेल का भी मसला आ रहा था कि फ़िश की स्मेल आपको पता है कितनी हार्ड होती है। जब तक आप अच्छी तरह से क्लीन ना कर लेना, आपका दिल नहीं मानता। जब भी आपने फ्रीज़र खोलना है, आपकी नाक से महक को टकराना है फ़िश की। तो बस ये है कि मैंने इनको अच्छी तरह क्लीन करके इनको पहले मैं ड्राई करूँगी और उसके बाद ही मैं फ्रीज़र में लगाऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जब आप फ्रीज़र खोलते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। क्या-क्या आपका जो सामान है जो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्या आपकी कोई छुपी हुई बोटियाँ, सब्ज़ी के छोटे पीसेस जो आप फ्रीज़र में रख देते हैं कभी कि बच गए तो नेक्स्ट टाइम में आप यूज़ कर लेंगे। तो आज वो सब नज़र आ रहे थे, वो सब मैंने गार्बेज कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है पुराना सामान हो जाता है 15-20 दिन का, तो फिर आप यूज़ ना करें। हमेशा फ्रेश चीज़ें यूज़ करें। बस जो आँख से आपकी ओझल हो जाए ना, तो बस समझ लें आँख ओझल और पहाड़ ओझल। तो बस आज मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। स्कॉच ब्राइट ले लें, जूना ले लें, जो भी है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी रब करने में। एक तो ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, इनको आप वैसे अंदर रख के साफ़ करेंगे ना फ्रिज में, तो इसकी क्लीनिंग प्रॉपर हो ही नहीं पाती। अब इनको पूरा निकालना, यहाँ काउंटर इतने छोटे हैं कि आप ये समझ लें पूरा काउंटर भी मेरा किचन का गीला हुआ जा रहा। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है क्लीन तो आपने करना है, वरना जो नॉर्मल फ्रिज आती हैं उनकी फ्रीज़र आपने खड़े खड़े ही सफाई कर देनी है। अब इनको अगर आपने बैठ के करना है ना, तो ये फिर ड्रॉज़ वाले टाइप हैं, तो इनमें वो क्लीनिंग वाली बात ही नहीं आ पाती। लिक्विड का इस्तेमाल करें, मैं इसमें अपना जो लेमन का लिक्विड बनाती हूँ, मैं इसमें वो भी यूज़ करती हूँ। और इनकी जो ये लेयर जो लास्ट वाली लेयर है, इनको अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर है चिपक सी जाती हैं और जहाँ से आप इनको पकड़ के ड्रॉस की तरह बाहर निकालती हैं, तो वहाँ भी चिप चिप हो जाती है। तो आप ये देखें अच्छी तरह रब करने से कितने शाइन करने लगे हैं। बस ये क्लीनिंग का प्रोसेस आप अच्छी तरह करें ताकि स्मेल भी निकल जाए और शाइन भी करने लगें। और इनको ड्राई करना मत भूलिएगा क्योंकि ड्राई करने से ये होता है कि इनकी स्मेल भी निकल जाती है और आपका फ्रीज़र एक अच्छी लुक भी देता है और कोई स्मेल भी नहीं आती। साथ में जो ये मैं ट्रे वगैरह गोश्त की रखती हूँ, तो मैंने ये भी साफ़ करनी है क्योंकि फिर ये होता है कि अगर आप इन चीज़ों को ना करें तो सबसे ज़्यादा गंदी आपकी आँखों को यही लगती हैं। फिर आप बाद में सोचते हैं कि ये भी साफ़ ही कर लेती। तो बस आज मैंने डीप क्लीनिंग ही करनी है इस फ्रीज़र की क्योंकि आज मैंने ऊपर का पार्ट नहीं छेड़ा क्योंकि मुझे पता है फ्रिज की तो क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ। कोई भी चीज़ निकाली एक से दूसरे दिन में आपने ऑर्डर से रखना ही होता है। यहाँ पे भी देखें ये पता नहीं, यहाँ भी जो मैंने मछली को मसाला लगाया ये पूरा बहता हुआ आया है। इसके भी बॉक्स पे इतना ज़्यादा चिपक रहा था कि आप समझ लें मेरा आधा दिन तो आज इसी में निकल गया। ये ब्लड वगैरह चिकन का निकला हुआ कि इसने शॉपर तक को भिगो दिया। तो बस खूब अच्छी तरह से आपने क्लीन करना है इसी तरह
ज़्यादा हार्ड वाला आपने स्पंज नहीं यूज़ करना। मैं ये सिंपल जो स्कॉच ब्राइट होते हैं मैं इसको यूज़ करती हूँ, इससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। लेमन मैक्स का इस्तेमाल आपने थोड़ा ज़्यादा करना है और साथ में अगर आपके पास कोई क्लीनर बना रखा हुआ है जस्ट लाइक लेमन का जो कि मैं बना के रखती हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं एसेंशियल ऑयल भी डाल देती हूँ, विनीगर भी ऐड कर देती हूँ। लेमन मैक्स भी उसमें होता है, तो उससे ये होता है कि एक तो आपकी चीज़ में शाइन आ जाती है और बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाता है। तो बस आज तो मैंने अपना पूरा दिन इसमें ही लगा देना है कि आज इसकी क्लीनिंग मैंने करनी है। तो बस आप भी अपने घर में जब देखें कि चीज़ अब गंदी होने की लास्ट स्टेज पे आ गई है तो वक्त से पहले ही क्लीन कर लें। उससे ये होता है कि एकदम आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आता और फिर उस दिन तो आपने ये सोचना है कि क्या चीज़ लाइट बनानी है। ये अलग अलग ट्रे में रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको एक जगह ही प्रॉपर उसमें करके रख दूँ। मैं छोटे छोटे पैकेट्स चिकन की इसीलिए बना के रख देती हूँ कि जब मुझे पकाना होता है ना तो मुझे आसानी हो जाती है। एक जगह जगह अगर आप मैं इसको बड़ी ट्रे में करके रखती हूँ ना तो जब मुझे पकाना होता है तो मुझे इतना मसला होता है कि वो धुला हुआ तो होता है लेकिन फिर उसको मेल्ट करो, फिर उसको पकाने के लिए उसके हिस्से निकालो। तो इससे कम से कम आपको ये आइडिया हो जाता है कि इतनी बोटियाँ या पीसेस आपने अलग कर दिए। यही वो मछली है जिसने आज सारा काम ख़राब किया कि सारा इसका मसाला बह के पूरे फ्रिज में आ गया। किचन में इतनी जगह नहीं थी कि मैं इनको कवरों को लगा सकती। तो बस आपने भी ये शॉपर नहीं फेंकने, जो शॉपिंग बैग के आपके पास आते हैं इनको संभाल के रख लें और इस तरह की चीज़ों में आप यूज़ करें। एक तो ये शाइनी होते हैं और इनकी सरफेस इतनी चिकनी होती है कि बड़े अच्छे, और इसके नीचे काफ़ी हद तक पानी लीक नहीं होता। तो आपने ये जो हैं शॉपर आपने इनको संभाल के रखने और अच्छी तरह इनको पेस्ट कर दीजिए ताकि साइज़ के हिसाब से मेरे यहाँ काफ़ी बड़े शॉपर आते हैं तो मैं हमेशा इनको इन्हीं कामों के लिए उठा के रख देती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है कि मेरी जो लास्ट लेयर होती है बॉक्सेस की वो क्लीन रहती है। और जब भी कोई इसी तरह की कोई गंदगी मचती है फ्रीज़र के अंदर तो बस आपने सबसे पहले तो ये शॉपर निकाल के डस्टबिन में डालना है और फिर जो क्लीनिंग का प्रोसेस है आपने वो करना है। आप ये देखें ये कितने अच्छे लग रहे हैं अंदर से कि जब आप इनकी सफाई करके आपने इनको जब शॉपर इनके ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो बड़ी अच्छी लुक आएगी। यहाँ देखिए मेरा फ्रीज़र बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये तीनों बॉक्सेस ट्रे वैसे ही क्लीन नज़र आ रही है कि जैसा लग रहा है कि ये अभी आया है। अब आप इसमें अपने हिसाब से जो भी चीज़ आपने स्टोर करनी है रखें। एक पोर्शन चाहें तो आप इसमें चिकन का फ्रीज़र का बना लें, एक पोर्शन आप वेजिटेबल्स का बना लें, एक पोर्शन में आप आइस क्यूब्स वगैरह या कुछ मसाले वगैरह जो मैं रखती हूँ तो आप वो रख दें। तो बस यहाँ फर्स्ट पोर्शन में तो मैं ये चिकन फ़िश वगैरह जो पोल्ट्री वगैरह के मेरे आइटम होते हैं मैं वो रख देती हूँ। तो उससे मुझे आसानी रहती है कि बार बार मुझे बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता और शुरू में ही ये ऊपर रखी भी होती है चीज़ें तो आपको आसानी होती है। तो ये पोर्शन तो समझ लीजिए मेरा चिकन मटन और बीफ का है और फ़िश का। लास्ट वाले पोर्शन में मैं वेजिटेबल्स वगैरह जो फ्रीज़ हुई भी होती हैं तो मैं हमेशा उनको अलग करके रखती हूँ ताकि गोश्त की स्मेल उनमें ना आए। कुछ मेरे पैकेट्स होते हैं मसालों के जो कि मैं एक बड़े कंटेनर के जार में करके रखती हूँ। कुछ छोटे मोटे चीज़ें जैसे इमली का पल्प वगैरह होता है वो भी मैं मेल्ट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ बॉक्स में करके। आइस बॉक्स हमेशा मेरे फ्रीज़र में रहता है क्योंकि सारे दिन की थकान के बाद अगर आपको अपने फेस का या अपने हैंड वगैरह को रिलैक्स दे रहे हैं तो आपने उसको मसाज ज़रूर करें आइस बॉक्स से। तो बस अब अपने काम से मैं फ़ारिग हो गई थी दोपहर में तो बस खाना मुझे बनाना था। तो बस मैंने सिंपल सा पालक मेरा कटा रखा हुआ था तो बस मैंने सोचा मैं आलू पालक की सब्ज़ी बना लेती हूँ। रात का सालन भी रखा हुआ है तो ये सब मिलके हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि जब इस तरह का कोई बखेड़ा फैलाएं या फैलावा करें ना तो हमेशा डिश आसान आप चॉइस करें ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो बस मैंने यहाँ थोड़े से लहसुन की जवे तेल में डाले हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है। आपने जो ये लहसुन की जवें हैं ना इनको थोड़ा सा अच्छी तरह लाल कर लेना है क्योंकि जब आप इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू जो स्ट्रॉन्ग सी होती है तो बड़ा अच्छा फ्लेवर देगी। तो बस यहाँ मैं इनको गार्लिक को मैं रेड कर रही हूँ। तो बस ये रेड हो गए, बहुत काले की तरफ मत करिएगा वरना तो फिर जलने की स्मेल आएगी। जो टमाटर मैंने कटिंग करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
साथ में मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें तो हर सालन में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि एक तो ये रोटी के साथ बहुत अच्छी आती हैं और फिर जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा-सा एक तो ये होता है कि जो आप रेड मिर्च आप यूज़ करती हैं तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। यहाँ जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं, जिसमें धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी हल्दी, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, क्योंकि मेरी पालक ये 1 किलो के करीब थी, तो ज़ाहिर है कटिंग होके इतनी तो नहीं रहती, तो बस ये कि एक आपका डोंगा बन जाएगी और बाकी तो मेरा दूसरा सालन भी चल जाएगा। तो बस सिंपल सी डिश है, आपने बस मसाले लेके सब इकट्ठे लेके एक दूसरे पे करके आपने इसको दम लगा देना है और अपना दूसरा काम निपटाना है। तो बस मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि ईज़ी डिश बनाऊँ और हमेशा आपको भी ईज़ी रेसिपी शेयर करूँ। यहाँ मेरे भाप में आलू भी गल गए हैं और साथ में पालक भी। तो बस अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। टमाटर देखिए किस कदर अच्छी तरह मेल्ट हो गए हैं, तो बस अगर थोड़े से पीसेस आपको मोटे नज़र आए ना, तो चम्मच से उनको अच्छी तरह से आप घोट दें। वैसे भी जब आप ये भुनाई करेंगे ना, तो आपके ये टमाटर वैसे भी मेल्ट हो जाएंगे। पालक वैसे ही भी अच्छी खासी थी, लेकिन अब जो पकने के बाद अब जो ये भुनने की तरफ जा रही ना, तो अब ये काफ़ी हद तक मेल्ट होके थोड़ी सी रह गई है। तो बस कोई बात नहीं, यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो बस अब आप ये देखेंगे बिल्कुल लास्ट स्टेज पे भुनने के, बस इसको आप हल्के हाथों से भून लें और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हरी मिर्च की, पालक की, आलू की, एक अलग ही स्मेल है। और विंटर में पालक के साथ कोई भी चीज़ बनाएं, आप यकीन करें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, क्योंकि एक तो विंटर में आप पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो सीज़न है उस हिसाब से आपने वो चीज़ यूज़ करें तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है।